इस स्त्री को मां कहने में रोम रोम में गौरव होगा। क्यों? तपस्या की मूर्ति। हनुमान आगे बढ़ना ही चाहते थे कि इतने में शोर हुआ, सावधान सावधान लंकापति आ रहे हैं। हनुमान घबराए, आधी रात को लंकापति, वो भी यहाँ। चलो अच्छा हुआ, असलियत मालूम पड़ जाएगी कि इनका व्यवहार रावण से कैसा है। इसलिए हनुमान जी ने यहाँ ब्राह्मण रूप नहीं धरा। क्यों? असलियत पहले ही मालूम हो गई। हनुमान जी तरु पल्लव में रहा लुकाई, ऊपर झुरमुटों में छिप गए। रावण आया, तई अवसर रावण था आवा, चारों ओर तलाश किया। क्यों? अशोक वाटिका में कोई गैर आया, रावण के सिक्स सेंस ने बता दिया। लोग कहते सपना आ गया उसे कि अशोक वाटिका में कोई आया है और वो सीता से मिल गया है। मंदोदरी को साथ लेकर के उसी समय आया। पहले तो चारों ओर देखा, कहीं कुछ नहीं। क्यों? हनुमान थे कहा? पल्लव, यानी एक पत्ते में छिपे हैं। इतना छोटा रूप। क्यों? हनुमान जी को अष्ट सिद्धि प्राप्त है, 8 सिद्धि प्राप्त है। छोटा होना, बड़ा होना, हवा में उड़ना, जल में तैरना, ये सब सिद्धियां हैं। ये सारी सिद्धियां श्री हनुमान जी महाराज को प्राप्त हैं। तो हनुमान जी एक पल्लव में छिपे, रावण की 20 आंखें भी हनुमान जी को नहीं देख पाए। तो रावण सीता के पास आया, कहता क्यों जिंदगी बर्बाद कर रही हो? किसमें जरूरत है कि समुद्र पार करके यहां आकर तुम्हारी खबर भी ले सके? चलो आज समझौता कर लो। जानकी की आंखें नीची हैं, रावण चाहता है एक बार आंखें ऊपर हो, परस्पर आंखें तो मिले, आगे की बात तो बाद में होगी। रावण कहता सिर्फ एक चीज के लिए इतनी कीमत दे रहा हूं, एक बार बिलोक ममोरा, आंख उठाकर एक बार मेरी ओर देख दो। बदले में मेरी जो पटरानी है वो कल तुम्हारे चरणों की दासी होगी। मंदोदरी आदि सब रानी तब अनुचरी करो प्रण मोरा, प्रण करता हूं। जानकी रो तो रही थी पर उस रोने में भी हंस पड़ी। तेरा प्रण? जब मंदोदरी मिली थी तब तो तूने मंदोदरी को भी यही कहा था कि सारी रानियां तेरी सेवा करेंगी। आज अधिक सुंदर मैं समझ में आ रही हूं तो कह रहा मंदोदरी आदि सब रानी, और कल मुझसे अधिक मिल गई तो कहेगा सीता आदि सहित तो सब रानी। तेरा क्या? सुन दसमुख खद्योत प्रकाशा, कबहू के नलनी करे विकासा। जुगनू की रोशनी में, पटवीजे की रोशनी में कमलनी नहीं खिलती है। कमलनी तो तभी खिलेगी जब उसका भुवन भास्कर उसकी किरणों से उसके पत्तों को चूमेगा, स्पर्श करेगा। अब तुझे मालूम है तू क्या है? तू खद्योत है, वो सूर्य है। अपने लिए इतना हल्का शब्द सुन करके तलवार निकाला, बोले झगड़ा ही खत्म करता हूं, या तो बात मान नहीं तो 2 टुकड़े। तलवार उठाया, मंदोदरी ने हाथ पकड़ा। ध्यान देना यहां मंदोदरी का कैरेक्टर। रावण ने मंदोदरी के मुख पर मंदोदरी को सीता की दासी बनने की बात की है, लेकिन जब तलवार उठाई तो स्त्री स्वभाव के कारण मंदोदरी आगे बढ़कर हाथ धर देती है। क्या पागलपन! ये तो खुद मर रही है। हालत नहीं देखते पति के वियोग में क्या हो गया? ये कब तक बचेगी? क्यों कलंक लेते हो? वीर होकर स्त्री पर हाथ उठाते हो। मंदोदरी के इस तरह कहने पर रावण ने झुंझलाकर तलवार म्यान में दिया। राक्षसियों को बुलाकर कहा 1 महीने का समय देता हूं, या तो इससे हां बुलवाओ या इसे खत्म करो, वरना तुम सब खत्म हो जाओगे। रावण गया, राक्षसियां और कष्ट देने लगी जानकी को। मेरे मालिक की बात मानो। उन राक्षसियों में एक राक्षसी थी जो विभीषण ने जानबूझकर बैठाया था। कुछ लोग कहते हैं ये विभीषण की बेटी ही थी। त्रिजटा नाम राक्षसी है का। विभीषण के हाथ में इंतजाम था तो पहरेदारों में अपनी बेटी को भी लगा दिया था कि अगर कोई परेशानी हो तो तुम यथासंभव सीता की रक्षा करना, सीता की मदद करना, देखभाल करना। त्रिष्ठा ने देखा ये तो सारी राक्षसियां सीता पर टूट गई, तो त्रिष्ठा ने एक उपाय किया। क्या? सबनों बोली, अरे सुनो सुनो सुनो, क्या
सुनाई से सपना। मैंने एक सपना कल रात को देखा, सुबह, रात को नहीं, और सुबह का सपना सच होता है। क्या देखा? सारी राक्षसियां सीता को सताना छोड़कर इर्द गिर्द आ गई। क्यों? औरतों में कहानी सपना आदि सुनने की बड़ी रुचि होती है। सपना सुनने को मिलेगा, सब आ गई। क्या देखा? क्या देखा? तो त्रिष्टा सपना बताती है, कहती है सपने बानर लंका जारी। सपने में मैंने देखा एक बानर आया और पूरी लंका को धू धू करके उसने जला दिया, और किसी ने रोका नहीं। बोले जो रोकने गए, जातु धान सेना सब मारी, जितने राक्षसों की सेना सबको मारा। रावण, बोले रावण की हालत तो ये देखी कि गधे पर सवार होकर खरयारूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। रावण के एक एक हाथ कटते जा रहे हैं, एक एक सिर कटता जा रहा है, दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, उसका सारा सिर बाल उतारे जा रहे हैं। मैं एक बात कहूं क्या? सुबह का सपना है, 4 दिन के भीतर भीतर रंग लाएगा। मुझे लगता है कि इस स्त्री का कोई न कोई संरक्षक आएगा, और तब अगर इसने शिकायत कर दी कि इन लोगों ने बहुत सताया है, तो तुम समझो तुम्हारी क्या हालत होगी। तासु वचन सुनते ही सब डरी कि जब 4 दिन का ही खेल है तो अब रावण का डर क्या। सारी राक्षसियां जानकी के चरणों में आकर गिरती है, मुझे क्षमा करो, मैं तो नौकर हूं, उसके हुक्म से कर रही थी, पर अब पता चल गया क्या कि अब उसका अंत निकट है। ऐसा सपना देखा है त्रिष्टा ने, पक्का मानो क्या? कोई सेवा हो तो बोलो। जानकी ने कहा बस यही सेवा है क्या? ये अपना भयंकर रूप मेरे सामने से हटाओ, तुम लोग हमसे हट जाओ, बस इतनी सेवा बहुत है। जहाँ तक गई, चारों तरफ सबके सब चली गई, सीता अकेली सोच रही है। देख लिया कि त्रिष्टा ने मेरी मदद की है, त्रिष्टा से कहती है जल्दी से तू लकड़ी इकट्ठा कर दे, चिता बना दे, और मैं जल करके राम के चरणों में प्राण भेज दूं। त्रिष्टा ने देखा अगर मना करती हूं तो अपमान, लाती हूं तो स्वाहा, तो उन्होंने किया क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते त्रिष्टा ने कहा अब रात को आग कहां मिलेगी, ये कहकर वो चली गई। अब सीता घबराई, अशोक से कहती हैं एक पत्ता ही आग बनाकर गिरा दे, एक तारा ही टूट जाए। और जब ये बेचैनी बढ़ी तब एक मधुर स्वर जानकी के कान में आया। क्या? सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले वो हनुमाना। क्या? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम राम जय राम जय जय राम। ये राम राम की ध्वनि सुन करके जानकी चौंकी। बोले जिसने ये मधुर स्वर सुनाया है वो प्रकट क्यों नहीं होता? काहे न प्रकट हो सो भाई। आज्ञा होते ही हनुमान जी वृक्ष से उतर कर एक कपी को देखकर फिर बैठी मन विस्मय भया। हनुमान जी कहते माँ राम दूत मैं मात जानकी। आप ये मत समझें कि रावण की तरह मैं साधु बनकर वेश बनकर छलने आया हूं, मैं रामदूत हूं। क्या सबूत? बोले सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान सुनते ही जानकी चौंक पड़ी। क्यों? ये कोड वर्ड था, ये 3 को मालूम, पार्वती, राम और जानकी। जब विवाह के पहले पार्वती से जानकी ने पूछा, विवाह के बाद औरतें अपने पति को बुलाने के लिए अपना नाम रख लेती हैं, उसके नाम से बुलाना अशुभ मानती है, तो मैं राम को क्या कहकर बुलाऊं? तो पार्वती ने कहा था मेरी सुनो, तो मन जाहि राचो मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो,
करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। जानकी, मैं तो राम को करुणा निधान के ही रूप में जानती हूँ। मेरा विवाह उन्होंने ही करुणा करके करवाया, इसलिए करुणा। ये करुणा निधान जानकी राम को जब पुकारती थी तो आर्य पुत्र करुणा निधान कहकर, ये करुणा निधान सुनकर के जानकी चौंकी। ये वास्तव में उनके पास से आया है। पलटी। पहला सवाल, नर बानर ही संग कहू कैसे? मेरे पति नर है, तू बानर है, ये इन दोनों में कैसे संग हो सकता है? हनुमान जी ने डिटेल से कही कथा संगति वह जैसे। सब जानकर कपि के वचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। राम का संदेशा सुनकर जानकी बेबल हुए। जानकी कहती है पता नहीं कब दर्शन करूं। हनुमान कहते हैं माँ मेरा मन तो कहता मैं अभी ले चलूं आपको, पर करूं क्या, प्रभु की आज्ञा नहीं है। जानकी हंस पड़ी, अभी ले चलो? तो इतना छोटा और ये जात धान इतने भयंकर राक्षस है। जानकी को भ्रम देख करके सुनी कपि प्रगट कीन निज देहा, अतुलित बलधामम हेम शैलाभ कंचन सुमेरु पर्वत की तरह सीता। अरे इतने छोटे से इतना बड़ा? नहीं माँ, मैं कुछ नहीं। ये जो कुछ आपने देखा ये सब श्री राम की दया है। राम के प्रति इतना विश्वास देखकर जानकी कहती है ठीक है राम की दया है, लेकिन आज तूने मुझे इस विरह में संतोष दिया है, मैं आशीर्वाद देती हूँ। क्या? अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। बेटा, राम का जो गुण है वो सब मैं तुझ में डाल देती हूँ। राम अजर तू अजर, राम अमर तू अमर, राम गुण निधि तू गुण निधि। हनुमान जी कहते हैं माँ एक बात कहूं, बिना उनसे पूछे उनकी सारी जायदाद मेरे नाम लिख रही हो, कहीं वो नाराज हो जाए तो? कि मुझसे पूछा तक नहीं। जानकी ने कहा अगर ऐसा कुछ आया ना तो वो मेरा प्रॉब्लम है, तेरा कुछ नहीं है। मैं आशीर्वाद और देती हूँ। क्या? अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहि सदा रघुनायक छो। राम कभी तुझसे नाराज न होने पावे। अगर कोई नाराजगी होगी तो मैं झेलूंगी, बेटे को इससे क्या मतलब है? निश्चिंत रहो, करहि कृपा प्रभु। जैसे जानकी ने कहा सदा राम की कृपा तुझ पर रहे, करहि कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बोलो सियावर रामचंद्र की। प्यारे प्रभु प्रेमियों, हरि अनंत, हरि कथा अनंता हम निरंतर सुनते रहते हैं, फिर भी इस कथा की नवीनता बराबर बनी रहती है। अब समय होने के कारण आज समापन दिवस है, कुछ व्यवहारिक शिष्टाचार के भी कार्य आज होते हैं, इसलिए उसके पहले हम आज राम जन्मोत्सव है, रामनवमी है। कथा का प्रारंभ तो विराग से हुआ था, लेकिन हम कथा का समापन अनुराग से करेंगे। राम जन्मभूमि है। प्रार्थना से पहले माता कौशल्या की बधाई, राम अवतार के समय, राम जन्म के समय 2-4 मिनट, उसके बाद प्रार्थना और फिर आरती। और आरती के बाद में आप में से जिन लोगों ने 9 दिनों तक नवरात्रि में भगवत चरित्र सुनकर श्रद्धा से प्रेरित होकर जो कुछ भी प्रभु सेवा में अर्पित किया है, मैं वादा कर चुका हूँ आपसे, यह सब कुछ अधिक मास में 27 मई से 31 मई तक रामेश्वर यज्ञ में ही, अभिषेक में ही यह आपकी सेवा पहुंचेगी। जिसको भी जो श्रद्धा हो, आप आरती के बाद मंगल कलश में अपनी श्रद्धा पूर्ति कर सकते हैं। नियमित श्रोता तो जानते हैं, इसलिए वो तो आते ही अपना कर्तव्य पालन करने लगते हैं। फिर भी सूचना है कि आरती के बाद आपका अधिकार है कि आप इस कथा यज्ञ में रामेश्वर के अभिषेक के लिए जो भी सेवा अर्पित करना चाहें श्रद्धापूर्वक अर्पित कर सकते हैं। और उसके बाद में फिर आज प्रसाद के साथ हम अपने इस कार्य को
अगले वर्ष की प्रतीक्षा में कि प्रभु कृपा करें सब लोग सानंद सुखी रहें, जिससे अगले वर्ष हम आगे हनुमत चरित्र का उत्तरार्ध। अभी सुंदरकांड आधा हुआ, 2 भाग है, आधा इधर है और आधा उधर है। तो ये आधा हुआ है पूर्वार्ध, उत्तरार्ध के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए अब पहले 2 बार भगवान नाम लेकर के राम बधाई सब गाना। अरे साल में एक दिन तो आता है कि हमारे यहाँ बालक बनकर राम आते हैं, भगवान आते हैं, अतः सब झूमना, आरती, प्रसाद, विश्राम। कौसल्या जायो, कौसल्या जायो, कौसल्या जायो, कौसल्या जायो। कौसल्या जायो लैला में लोगन में सुन आई। 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 मैं लोगन में सुन आई, पुराणन में पढ़ आई। मैं लोगन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। हाजी अनोखो जायो